ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा समय बचा है, लेकिन चुनाव से पहले ही हरियाणा की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहली बार प्रदेश की राजनीति में तीन बड़े परिवार अब बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। कभी कट्टर विरोधी रहे, पहली बार एक मंच से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अन्य हिस्सों की तरह हरियाणा में भी परस्पर विरोधी राजनीतिक कुनबे को जोड़कर इस बार के लोकसभा चुनाव का मैदान मारने उतरी है। इसे कभी आपस में 36 का आंकड़ा रखने वाले देवीलाल, भजनलाल और ओपी जिंदल राजनीति के तीन प्रमुख परिवारों के कुनबे को एक मंच पर लाने की राजनीति में प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। बीजेपी ने चला अपना राजनीतिक है जो पैंतरा हम इसको कह सकते हैं। भाजपा के रणनीतिकारों ने प्रदेश में सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने के लिए, उसके पीछे है सुख दत्त को दोहराने के लिए आपस में धुर विरोधी कहलाने वाले इन परिवारों को एक दूसरे के लिए मतदाताओं के बीच जाने की अनूठी युक्ति निकाली है। इसका सबसे बड़ा दृश्य हिसार लोकसभा सीट पर दिखाई भी देने लगा है। चौधरी देवीलाल के पुत्र और हिसार से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के लिए उस जिंदल परिवार के वारिस मतदाताओं से अपील करेंगे जिन्हें कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में अक्सर देवीलाल के ही परिवार से ही चुनौती मिलती रही। यही नहीं, प्रदेश की राजनीति में परस्पर कट्टर विरोधी देवीलाल और भजनलाल के पुत्र भी इस बार साथ चलेंगे, मन से अथवा बेमन। भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई देवीलाल के पुत्र रणजीत सिंह चौटाला के लिए वोट की अपील करेंगे। इस संयोग पर राजनीति के विशेषज्ञ भी हैरान हैं। विशेषज्ञों की हैरानी यूं ही नहीं है, यह लोकसभा चुनाव वाकया 26 साल पहले का है, जब जिंदल हाउस के आदर्श और प्रसिद्ध उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल और रणजीत सिंह चौटाला हिसार लोकसभा सीट पर आमने सामने थे। हालांकि ओपी जिंदल बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी से प्रत्याशी थे, जबकि रणजीत सिंह चौटाला कांग्रेस से। दोनों ही हार गए थे। इस चुनाव में हरियाणा लोकदल के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा की जीत हुई थी। ओम प्रकाश जिंदल दूसरे स्थान पर और रणजीत सिंह चौटाला चौथे स्थान पर रहे थे। जिंदल परिवार को देवीलाल परिवार से मिलती रही चुनौतियां वर्ष 1998 का एकलौता लोकसभा चुनाव नहीं था जब ओम पी जिंदल अथवा उनके वारिस को देवीलाल परिवार से चुनौती मिली। देवीलाल के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई वाले इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो और जिंदल परिवार के बीच कुरुक्षेत्र के चुनावी संग्राम में खूब घमासान हुआ। कभी कैलाशो देवी, कभी अभय सिंह चौटाला तो कभी अशोक अरोड़ा उनके सामने रोड़ा अटकाते रहे। हालांकि एक बार ओपी जिंदल और 2 बार उनके पुत्र नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र का मैदान मारा है। भजनलाल से स्पर्धा में हुड्डा के साथ थे। जिंदल 90 के दशक का दौर कांग्रेस में कलह की शुरुआत का था। बंसीलाल ने अलग बंसी बजाई तो भजनलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच प्रतिद्वंदता परवान चढ़ रही थी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इन दोनों के बीच कुर्सी की होड़ के दिनों में ओम प्रकाश जिंदल हुड्डा के साथ थे। सैद्धांतिक रूप से जिंदल और भजनलाल परिवार के बीच कभी नहीं बनी। ओम प्रकाश जिंदल के परिवार ने पिछले लोकसभा चुनाव तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दिया। 1996 में ओपी जिंदल ने कैलाशो देवी को 51,773 मतों से हराया। 2004 में नवीन जिंदल ने अभय चौटाला को 1,60,190 वोटों से हराया। 2009 में नवीन ने अशोक अरोड़ा को 1,18,729 वोटों से हराया। तो आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक पर फॉलो जरूर कर लें।